उसको बना सवार रही हैं, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो वो भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले मुल्तमस हूँ सियासी तौर पर जो हमारी यहाँ बैठी है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, कि आप ये बताएं ये जो बिल पास किया गया है कि आपके टेलीफोन वो शरई तौर पर सुने जा सकते हैं कि नहीं सुने जा सकते, ये अखलाकी है या गैर अखलाकी है? किसी की बात सुनना, किसी की प्राइवेसी में दखल देना, इस पे पहले तो इमरान खान साहब भी बड़े खुश होते थे कि मेरी हर चीज़ ISI को पता होता है, IB को पता होता है, तमाम एजेंसियों को पता होता है कि सुनते भेजते। लेकिन इस वक्त आप भी शोर डाल रहे, नून लीग खुशियाँ मना रही है इस पे। अब पहले हमारा एक शोबा था, हमारा एक इशू होता था, तो अब लीगलाइज हो गया, तो इस पे आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब बहुत शुक्रिया, आप वो मौजू लेके आते हैं जो आवाम को उसका पूरा शुरू से लेके एंड तक पता चलना चाहिए। जो अवेयरनेस इमरान खान साहब ने दी वो आप भी देते हैं और आवाम तक आपका मैसेज बड़ा क्लियर वाज़िया जाता है। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत जो तरीके इंसाफ के वर्करों, लीडरों और खवातीनों हजरात को जो फंसाने के लिए जो टेलीफोन टेप करने का लीगल उन्होंने जो एक ड्रामा रचाया है, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, इनको समझाना भी चाहती हूँ कि ये वो काम है जिस पर आप फंसेंगे, वो लोग फंसेंगे जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं गलत, और जिस तरीके की ये गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि मरियम नवाज साहबा ने कॉल की अपने शहबाज शरीफ चाचा साहब को कि मेरे दामाद ने एक मशीनरी मंगवाई है तो उसके लिए हमारी हेल्प करें इंडिया से। तो ये टेप जब रिलीज हुई तो मरियम नवाज साहबा की चीखें निकल गई। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहले जिसने ये रिकॉर्डिंग की है वो मुझसे माफी मांगे, और ये भी बात सामने आई कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स और नहीं है जो इंडिया से मेडिसिन, मशीनरी और कोई ऐसी चीजें मंगवाता हो। ये नून लीग की ये खास कर इनका ताल्लुक इंडिया के साथ गहरा वैसा ही है, चाहे हमारा पाकिस्तान का उनके साथ राब्ता होता है या नहीं होता, इनके घरेलू ताल्लुकात है ये खराब नहीं होते। नहीं, जब उनका ब्याह शादी पे आना जाना, ये मोदी आया था इसकी बेटी की शादी भी बगैर वीज़े जी बिल्कुल उनकी, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो इनके किसी काम से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने ये जो बिल पास किया है हम इसको देख रहे हैं कि जब इनकी हुकूमत नहीं होगी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और जितने ये ख्वाजा आसफ, ये सब जेलों में होंगे, क्योंकि यही कानून, यही इनकी जो मंसूबा बंदियां है, ये इनके रास्ते खुद ही इनके गले का फंदा बनेंगे। उमातब साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आपको बड़ा हमने तंग किया क्योंकि आप किसी का मेकअप कर रही, तो हमने इंटरप्ट हो गए। तो आप ये बताएं, इस महंगाई के दौर में भी लोग बड़ा मेकअप करा रहे हैं आपसे। देखिए जी, बात यह है कि महंगाई, जिसने फैशन करने हैं, जिसने अपने आप को टिप टॉप रखना है, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। औरतें जो है वो घर में खर्चा करे ना करे, अपने फेस पे, अपनी ब्यूटी पे खर्च करने से बात नहीं आती। यानी हंडिया घर की पकाए ना पकाए मेकअप कराने आ जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये बताएं कि ये जो आप माशाल्लाह कितने सालों से ये काम कर रही हैं, जी जी, तो इसमें कभी कोई गरीब गुरबा भी आपके पास आते हैं मेकअप के लिए? जी, बहुत सारे आते हैं, और बल्कि मैंने तो अनाउंस भी किया हुआ है कि जो सीरियस में लाइक अफोर्ड नहीं कर सकता या सैलून के पैसे पे नहीं कर सकता, बच्चियां हैं जैसे उनका दिल करता है कि वो अपनी शादी पे अच्छी जगह से तैयार हो, लेकिन उनके माँ बाप जो है वो उनके हालात इजाजत नहीं देते, तो मैंने बहुत सारी चैरिटी की ब्राइड्स की हैं और मैं करती रहती हूँ। अच्छा, नहीं ऐसी जो खवातीन है उनके मेकअप में और डिफेंस करने वाले के मेकअप में को आप फर्क भी रखती है, एक जैसे करती? नहीं जी, बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल के साथ, उनकी सिर्फ मेकअप नहीं, उनकी सारी सर्विसेज, उनका सारा कुछ उसी प्रोटोकॉल के साथ होता है जिस प्रोटोकॉल के साथ जो है सिग्नेचर ब्राइड का होता है। माशाल्लाह, ये जबरदस्त काम आप कर रही हैं। ये जो बजट पेश हुआ है इसमें कई चीजें जो है ना आपकी बनाओ संगार की महंगी कर दी गई,
और उन पर टैक्स लगा दिए गए। इस पे आपको कोई फर्क पड़ा है कि आपके अखराजात बढ़ गए हैं और देखिए कस्टमर जी, पैसे कम अखराजात तो इतने बढ़ गए हैं कि जी बिल्स से लेके और प्रोडक्ट तक हम लोग तो पिछे पड़े हैं। लेकिन अगर हम आवाम को, कहीं ऑडियंस को, अपनी क्लाइंट्स को ये बात समझाने की कोशिश करें कि हमारे एक्सपेंस ज्यादा है, तो वो इस चीज को नहीं समझते, वो बल्कि मजीद हमसे डिस्काउंट और मांगते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना फनकारा, फिल्म साज, हदायतकार मोहतरमा अदीबा बड़ैच साहब स्टूडियो में बैठी है। अब इनसे ये पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में, क्योंकि आपका जिस शोबे से तल्लक है, वो लोग भी बिल देने से कासर हो गए हैं, और जिनको आम लोग ये समझते हैं ये बहुत अमीर भी बड़ा नाम है इनका, वो नामवर लोग भी बिल दिखा रहे हैं, यार ये बिल बहुत आ गया। तो इस बारे में आप तो बिलों ने कमर तोड़ दी है। उमर साहब, ये मैं सवाल कर रहा हूँ अदीबा बड़ैच साहब से इधर स्टूडियो में, तो आप ये बताएं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या आगे बढ़ेगा, क्या मुल्क तरक्की करेगा? ये टैक्स जितने इन्होंने लगाए हैं उससे आप मुतमिन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, इस महंगाई ने तो क्या अमीर क्या गरीब सबकी चीखें निकाल दी हैं, और कभी ये सोचा नहीं था कि एक जो काम करने वाली है उसके घर 50,000 का बिजली का बिल आएगा, और क्योंकि पहले उसके घर 1500-2000 बिल आता था, अब जब 50,000 आया तो वो क्या खुदकुशी नहीं करेगी? आपने देख लिया अखबार में वाक़यात इस तरह के, कोई खुदकुशी कर रहे हैं दवाई लेने के लिए, कोई अपने बच्चों को सेल कर रहा है। यानी कि महंगाई ने तो सबको जलील करके रख दिया, मगर गवर्नमेंट जो है वो कहती है सब ठीक है, सब A1 है। मुझे ये बताएं, हाँ जी, फनकार जो इतने पैसे कमाते हैं, हाँ जी, टीवी से, रेडियो से, फिल्मों से, अब उनका बजट भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपने शुरू से भी 25 साल पहले भी इस पे जी काम बिल्कुल। किया। तो मैं मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और हुकूमत मुझे इनसे बड़ा वास्ता रहता था फनकारों से। इनकी जो रोजी होती है ये एक लगी बधी होती है कि आपको मिल गई, ना मिली तो कितने कितने बड़े सिंपल से, और बड़ी इनकी लाइफ सिंपल लाइफ होती है। मगर जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, वो उनके पास बहुत ज्यादा फनकारों के पास पैसा है, क्योंकि उनका एक नाम बन जाता है। पिस्सा वही है जो एक दरमियान वाला फनकार है, और जलील भी अब भी वही हो रहा है। उसके पास बिल पे करने के लिए, खाने के लिए नहीं। मैंने अक्सर इस पे टिकटॉक पे देखी है, लोग बेचारे किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, और खाने के लिए नहीं है। अब वो किसी से मांग नहीं सकते। आपने 3.5 साल दौर देखा तरीके इंसाफ का, हाँ जी, उसके बाद ये 2 दफा इनकी हुकूमत आ गई शहबाज शरीफ में, इसमें और उसमें क्या फर्क महसूस कर? नहीं जी, देखिए इमरान खान को तो इन्होंने काम करने ही नहीं दिया, ना हमारी फौज ने, और फिर कोविड आ गया तो उसमें इमरान खान को अगर फ्री हैंड दिया जाता तो इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर था पाकिस्तान के लिए। इसीलिए तो उसको इस तरह जलील किया जा रहा है कि अच्छे लीडर को जिसकी जरूरत है हमें पाकिस्तान में, उसको नहीं बुलाना चाह रहे, क्योंकि उनकी दुकानदारी अपनी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, और आपको पता है कि किन की दुकानदारी है, कौन है? ये सारे प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठे हुए हुए हैं। हाँ जी, और ना ये किसी को बढ़ने देते हैं। और ये जो आप कर रहे थे अभी बात इसकी पैमरा लॉ की, ये पैमरा लॉ में सियासतदानों की चीखें निकलेंगी और आम बंदे की नहीं निकलनी। आपकी मेरी क्या निकलेगी चीख? हम क्या करेंगे? किससे गुफ्तगू करेंगे? निकलेंगी तो इनकी चीखें। जब ये इक्तदार से भी चले जाएंगे तब भी ये जलील होंगे, इक्तदार के अंदर भी ये अपनी फ्रेंड से, अपने मिलने वालों से क्या, अपने कारोबार के लिए क्या करेंगे? तो ये खुद जलील होंगे। इन्हें होने दे, इस बिल को पास होने दे। दूसरे मुल्कों में पास कर दिया, होने चले, वो बिल्कुल अच्छी है इन पे। देखिए दूसरे मुल्कों में है कि आपने दहशतगर्दी पे एक फोन पे लगा दिया है, और किसी एक लफ्ज पे कि अगर ये किसी ने बोला तो उसको फौरन वहां पुलिस पहुंच जाती है, यानी कोड बना दिए। ये इधर भी ये ऐसे बना सकते थे ना, कि फोन सुनते किसी का। फोन सुनना गलत है, हमारे इस्लाम में भी एक दूसरे की बात सुनना गलत है। आसिफ, आप ये बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम 200 यूनिवर्सिटी लोगों उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं, और उसके लिए कुछ 40 अरब रुपया ज़बानी जमा खर्च में रखा है। हालांकि बजट तो पहले बन चुका है जी, तो क्या इस पे ये कोमल तरह में इससे गरीबों को फायदा होगा? एहसान साहब, ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौल है जी जी, ये जो बजट इन्होंने पेश किया, सबसे पहले तो मैं इसके ही मुखालिफ हूँ कि ये जो इन्होंने बजट पेश किया, ये गरीब के
कत्ल करने का बजट पेश यानी किया ये कातिल इन्होंने। बजट है, ये कातिल बजट है, बिल्कुल। मैं इससे तो पहले, और फिर बजट बना बनाया दिया गया और इन्होंने आवाम की गर्दन के ऊपर छुरी मारने वाला काम शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि बजट के ऊपर मुझे ये बताएं कि इन्होंने गरीब आवाम को देखा कि हमारे वो लोग जो दिहाड़ी पेशा है, वो लोग जो सुबह जाते हैं और शाम को 200-300 या 500 या 1000 रुपया लेके आते हैं और घर का चूल्हा जलता है उनका, क्या इन्होंने बजट बनाते हुए उन लोगों को मद्देनजर रखा? नहीं। इन्होंने सफेद पोश लोग जो 40-50 हजार रुपए में एक महीने का गुजारा करते हैं, जिन्होंने रेंट भी देना होता है घर के, ये एहसान उन्हीं पे किया है। जी जी, गई मुझे बड़ा दुख हुआ है, उनके आज की तकरीर है कि मुझे बड़ा कबीना को उन्होंने कहा जी, कि मुझे बड़ा दुख है। एहसान साहब, इनके दुख सारी आवाम को वाजिया है, ये कितने दुखी हैं कि इन्होंने मुल्क को, वो कहते हैं ना, थोड़े थोड़े हिस्सों में तकसीम करके बेचना शुरू कर दिया है। ये इतने दुखी हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में अपने महल बना लिए हैं, बेच रहे हैं, ये सब कुछ बेच रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि इन्होंने पीसीस में एयरपोर्ट बेच रहे हैं, मोटरवे बेच रहे हैं, इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं है। तो उन्होंने नहीं है ना, क्या हो गया? देखे, बनाई अवाम के पैसों से है, नहीं, अवाम के पैसों से बनाया इन्होंने, अपनी पॉकेट से पैसा लगा के कोई चीज ना बनाई और ना खरीदी है इन्होंने अवाम को लूटा है। और आज तक ये थोड़ा थोड़ा वो करके अवाम को ही लूटते हुए आज ये अरबों खरबोपति बन गए और अवाम पाकिस्तान की गरीब से गरीब तार होके रह गई है। लोग इनको पता नहीं किस मुंह से वोट देते हैं, या ये घपले मार के, जिस तरीके से अवाम ने, पीटीआई की अवाम ने 90% पीटीआई को वोट दिया, और फिर ये चोर हुक्मरान मैंडेट चोरी करके वजीर आला भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए, और ये चोर मचाए शोर। आज ये बिल पास कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये अपने बनाए हुए कानूनों के बीच में ये खुद ही फंसेंगे। उमर साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो आधी से पौनी से ज्यादा आबादी है वो गरीब है, उनका खाना पीना अपना जुर्म बना हुआ है, वो बच्चों को मार रहे हैं। अब कल परसों एक शख्स ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया दवाई के लिए, उनके लिए मेडिसिन नहीं थी। तो आप ये बताएं, ये हुकूमत के जो इकदामात हैं और खास तौर पर पंजाब की वजीर आला के, इससे आप मुत्तफिक हैं? देखें जी, कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं? बेसिक चीज आप ये देखें, कल एक मेरे भाई ने मुझे बताया है कि एक 3 मरले के घर का में रहने वाले बंदे का गैस का 10 लाख रुपए का बिल आ गया। ठीक है, अच्छा, ये तो चले मेरे भाई ने बताया। मेरी सलोन की लड़की एक कमरे के मकान में रहती है, उसका 40,000 बिजली का बिल आया। अच्छा, ठीक है। अब आप ये बताएं, एक लड़की, उसके घर में 25,000 का बिल आया। ठीक है, मेरे घर का हम लोग सारा दिन घर ही नहीं होते। हाँ। तो अब आप ये देखें, ये तो मैं वो बता रही हूँ ना जो हमारे अपने साथ हो रहा है। ठीक है, अब मेरे सैलून के बिल हैं वो अलग है, मतलब सैलून का बिल, हालांकि हम लोग बहुत अपने लिए तो मेसी चला ही नहीं रहे, सच्ची जो बात है, सैलून पे क्लाइंट के लिए चलाते हैं सिर्फ। उसके बावजूद इतने बिल्स और इतनी सारी चीजें कि सर पकड़ने वाला हाल हुआ है। तो फिर हम कैसे, ये अब बिल ही नहीं देंगे, खाना पीना तो बहुत पीछे रह जाता है ना। अगर हम बिल नहीं पे करते हैं तो हम लोग तो बिल्कुल, हम लोग के क्या होगा? गवर्नमेंट जो बिल भेज देती है उसकी तो कोई वापसी नहीं है। अब बंदा चाहे अपना आप बेचे, चाहे अपने बच्चे बेचे, आप ये बताएं, करना है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आर्टिस्ट है, फिल्मों में काम करने वाले, टीवी पे काम करने वाले जी, और जी। मुख्तलिफ जगहों पर, इनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है लोगों के ज़हन में। आप ये बताएं, इसमें हकीकत है ये भी हैंड टू माउथ होते हैं? नहीं, उसमें भी आपको बताया ना, एक इनकी कैटेगरी होती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास। A क्लास ने तो अपने अखराजात पूरे कर लिए, उसके तो लाखों में, एक ड्रामे के वो लाख करेगा जी, मैं 6 लाख एक ड्रामे के लूंगा, मैं 10 लाख लूंगा। उसने तो अपना सारा बिजनेस भी बनाया होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, अपने करते हैं। जो दरमियान वाला है और जो उससे नीचे B और C वाला है, वो पिसते हैं, बहुत ज्यादा पिसते हैं।
उनको तो देखा नहीं जा सकता कि वो बेचारे कहाँ से करेंगे, उनको एक फिर काम भी नहीं मिलता। हमारे मुल्क की इंडस्ट्री जो इतनी जा रही है, डाउन होके जा रही है, क्या करेंगे वो। अच्छा, मुझे ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 40 अरब रुपए मैंने रख दिया गरीबों के लिए, और उसका वजीर जो है बिजली का अवैस लगारी, वो ये कहते हैं पॉसिबल नहीं है। इस पे आपका क्या कैसे तबसरा है? पॉसिबल है? हाँ। और ये जो उन्होंने रख दिया, ये उन्होंने अपनी पॉकेट में रख दिया और कहीं नहीं अच्छा, रखा। अच्छा। उन्होंने बांटा हुआ है, आपस में किया हुआ है, अच्छा। क्योंकि इन्हें पता है कि हमने क्या करना है। जो इन्होंने कर्जे वगैरह लिए हैं, इतने कर्जे ले रहे हैं, इतने कर्जे ले रहे हैं, ये किसने उतारने हैं? गरीब अवाम ने, और गरीब अवाम उतार रही है इनके, और इन्हें बिल्कुल नहीं है। अगर इन्हें गरीब अवाम से प्यार होता तो ये यहाँ क्यों आते, क्यों बैठते? कहते हैं जी इतने मुल्क इतने मुश्किल हालात में है, हमसे नहीं संभाला जाता। हाँ जी, चले जाते। इन्होंने मुश्किल हालात में देख के भी नहीं खौफे खुदा खाया, और ये मुसलसल अभी भी लूट रहे हैं। क्या वो मरियम नवाज, क्या उसका चचा, सारी टीम ही चोरों की है। इमरान खान ने सही इनका नाम लिखा था, अली बाबा 40 चोर। ये चोरों की टोली है और ये मुल्क को खा रहे हैं। इनसे हमें जान छुड़वानी चाहिए, और जब तक हम इनसे नहीं, आपके पास खासकर पंजाब जो है, आपके पास कोई तरीका है जी हमारे पास ये तरीका है कि अवाम निकले, अवाम निकले, अवाम निकले, एहतजाज करे, अवाम निकले। तो डंडे मारते हैं, आपको अंदर भेज देते हैं। तो कितने डंडे खा लेंगे? कब तक डंडे ये मारेंगे? क्या करेंगे? तो इसमें कमजोरी फिर किसकी है? अवाम की है, लीडरों ये पंजाब की है। देखिए पंजाब के ऊपर इतना बड़ा सूबा, इसके ऊपर एक स्टूपिड सी औरत बिठा दी है, मरियम जिसका नवाज नाम है। वो सारा दिन अपने टिकटॉक बनाते हुए थकती नहीं है। वो कहती है मैं आई टिकटॉक के लिए हूँ। मैंने जो पूछा है ना, आप मरियम को छोड़े ना, मैंने आपकी नहीं देखिए इतना बड़ा सूबा उसको क्यों दिया गया? इनके पास कोई बंदा नहीं था और देने के लिए सूबा। ये आपकी गलती है? नहीं, हमारी गलती क्यों? आपकी गलती है कि आपने हुकूमत नहीं बनाई जी। आपके पास वोट थे, आपने खुद नहीं बनाई। हमारी बनने देते तो हम बनाते ना। हमारी तो आपको पता है कि कहाँ से बन के आती है, सब कुछ कहाँ से होता है। एहसान साहब ये तो प्लान था ना इनका, ये तो प्लान के मुताबिक आया और उसमें मुसल्लत हो गए। इनको तो लाया गया है, अवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया। अगर तो आप आराम से मेरा एक सवाल सुन लेना जी, कि जब कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें आपकी, बिल्कुल आपको हुकूमत बनानी चाहिए थी। आप ना मिले पीपल पार्टी के साथ। एक बात पहले सवाल सुन ले, पहले सवाल सुन ले, फिर आप चीखें ना निकालें। जब खुद एक काम करते हैं उसके बाद चीखें किस चीज? बात ठीक है, इत्तेहाद क्यों करते हैं उनके साथ? जब हमारी मेजोरिटी था, हम इत्तेहाद क्यों करते? इन लोगों के साथ करते हैं। इमरान खान कभी भी नहीं करेगा इनके साथ इत्तेहाद, ना वो करेगा। और वो कहता है ना मैं मर जाऊंगा मगर इत्तेहाद नहीं करूंगा इन चोरों के साथ। और उसके साथ अवाम सारी खड़ी है। ये इनको गलत फहमी है कि अवाम नहीं, अवाम अगर खड़ी है। बच्चे से भी बात करेंगे ना तो वो कहेगा इमरान खान, उसको उसके दिमाग में पड़। लेकिन फायदा इसका क्या? वज़ीर आज़म वो है, वज़ीर आला वो है, वो सारी हुकूमत उनकी है। आप यही कर रहे हैं। नहीं ये ना, अब मैं जिनका नाम आप कह रही हैं लेना भी गुनाह है, या हमारे उन्होंने किया ना अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको लेके आए। अब ये जो गवर्नमेंट है इनसे ना, पहले 2018 में भी आपको भी वही लेके आए थे। कौन लेके आया था? तो उसको काम करने आप आसमान से गिरे थे। भाई देखिए ये काम करने ही नहीं ना दे रहे, किसी को भी नहीं काम करने देते। ये अपनी मर्जी से काम करते हैं और मर्जी चलनी है इनकी। जब तक अवाम ने नहीं उठना, मर्जी चलनी है। क्लास को उठना चाहिए सबको, यानी कि जो एक आम कर रहे हैं ना, हाँ जी, उनका साथ देना चाहिए ना, पब्लिक साथ दे उनका। 11 को कर रहे हैं पंजाबी जो है ना, जब तक पंजाब नहीं जागेगा ये कुछ नहीं होगा। किसने जगाना इसको? ये हम लोग जगाएंगे इनको। फिर जगाते क्यों? आप कह रहे हैं, आप तो मरियम की बात करते हैं। उठे, पंजाब की सारी इमाम उठे और अल्लाह बोल दे इन पे। और फिर कैसे अल्लाह मदद करने वाला है? आप अपने बच्चों को मत जलील करें। आने वाले बच्चे जो है उठ पंजाबी, उठ पंजाबी। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह वो इब्रारुल हक ने गाना गाया था, नच पंजाबन, पंजाबन को नचा तो दिया, अब पंजाबन को उठाए भी। हाँ जी। और ये KPK सब साथ मिल जाएंगे जब आप पंजाब से अपनी तहरीक चलाएंगे, और हमें चलानी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। देखिए जी, जितना मर्जी कर ले ये कुछ भी नहीं होने वाला। चलो आप कुछ बता दे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। अब वक्त ये है कि हम लोग अपने आप को, अब जो वक्त जा रहे हैं ना, आप गवर्नमेंट से उम्मीद लगानी छोड़ दें। आप अपने मामला जो है अपने जैसे हर घर में पहले ये था एक कमाता था सारे खाते थे,
अब घर में जितने लोग हैं ना उतने लोग कमाएं और अपना अपना खाएं। अब बस बात ये इन्होंने वक्त है। बहुत ठीक की नहीं है। ये बात आप इसी ये तरह, ये बिल्कुल आपकी है। बात दुरुस्त है हुमा, लेकिन आप ये बताएं ना इसका हल क्या है? देखिए जी, बात ये, मैंने तो आपको एक एक बात अभी जैसे पीछे कही है कि एक बंदे को 3 मरले के घर वाले को 10 लाख का बिल आ गया है और उसने बदमाशी है उसको ना किसी भी इनकी। तरह के घर बेच के देना ही देना है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो आ जाते हैं बिल्स वो कभी वापस नहीं होते। ठीक। तो हम एक उस पॉलिसी को तो बदल नहीं सकते, हम क्या बदलेंगे? नहीं आप मोहम्मद साहब जैसे कि आप एक लड़की आती है ना डल, उसको आप आउट क्लास बना के भेज देते हैं और फिर जी शादी हो रही थी अगले दिन वो देखता है तो फिर डल होती है। तो ये हुक्मरान जो है ये बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन है। तो इसके लिए जब तक आप एक जद्दोजहद नहीं करेंगे, आप एक इनकलाब की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये आपसे देखिए जाने जी, वाले नहीं। आपने इनकलाब लाके आपने जो पिछले साल जो हुआ था उसके बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने इतने इतने बड़े लोगों को उल्टा के रख दिया, उनके सॉफ्टवेयर बदले गए दिमागों के, क्या क्या हो गया अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई। तीनों खवातीन ने जो इस हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उसमें एक ब्यूटिशियन थी, एक फनकारा सियासतदान थी, एक सियासतदान थी। इन मेरे सवालात और इन तीनों के जवाबात, उसका जो भी फैसला करना है वो आपने करना है।